जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो नाउडेज। आपका 10th हाउस जो आपके कुंडली में कर्म भाव कहलाता है, वहाँ बैठा प्लेनेट साइन और वहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा प्लेनेट डायरेक्टली बताता है कि आप किस काम के लिए परफेक्ट बने हो, आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सूटेड है और आपकी कैरियर जर्नी किस डायरेक्शन में चलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट किस नेचर का बैठा है, उसके हिसाब से कैरियर का ऑप्शन ड्रामेटिक तरीके से बदल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक करके कि अगर कोई ग्रह आपके 10th हाउस में हो तो वो आपको किस प्रोफेशन की तरफ ले जाता है। आपको ना सिर्फ क्लैरिटी मिलेगी बल्कि आपके लिए कौन सा करियर नेचुरल है ये भी समझ पाएंगे, और आप ये भी समझ पाएंगे कि आपको अपने स्ट्रेंथ किस फील्ड में लगानी चाहिए। इस वीडियो में आपको देखना है आपका D1 चार्ट और D10 चार्ट। D1 और D10 चार्ट का 10th हाउस और दोनों ही चार्ट का 2nd हाउस भी देखना है। सेकंड चीज़ आपको देखनी है कि उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। थर्ड चीज़ आपको ये देखनी है कि उसमें कौन सा प्लेनेट एस्पेक्ट डाल रहा है, या फिर 2nd और 10th लॉर्ड जिस प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में है उस प्लेनेट को। तो आपको ये 3 चीज़ें देखनी है, इसके हिसाब से आप अपना रिजल्ट देखिएगा। ये 3 चीज़ें देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर 2 या उससे ज़्यादा प्लेनेट बैठे हों आपके 10th हाउस में तो आपको अपना सेडबल देखना होगा और स्ट्रेंथ देखनी होगी कि कौन सा प्लेनेट सेडबल में ज़्यादा डिग्रीज लेके बैठा है। फॉर मोर क्लियरिटी सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए। आपको अपने D1 और D10 चार्ट में देखना है 10th हाउस में या 2nd हाउस में सन हो या लियो साइन हो या सन का एस्पेक्ट हो या 10th लॉर्ड आपके सन के साथ कंजंक्शन में हो। सन जब 10th हाउस में होता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट माना जाता है। 10th हाउस को कर्म भाव या कैरियर हाउस भी कहा जाता है। और सूर्यदेव अथॉरिटी, लीडरशिप, गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइजेशन और प्रेस्टीज का कारक है। मतलब यहाँ सूर्य अपनी ताकत दिखाता है और पर्सन को कैरियर के थ्रू अपने नाम बनाने का मौका देता है। अगर आपके 10th हाउस में सूर्य है या सूर्य का कोई भी रिलेशन है तो आपके लिए सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स की। सन नेचुरली राजसिक और अथॉरिटी प्लेनेट है। जब ये 10th हाउस में हो तो नेटिव का एक कमांडिंग प्रेजेंस आती है। ऐसे लोग IAS, IPS, PCS, आर्मी, पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में हाई अथॉरिटी तक पहुंच सकते हैं। इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं और लीडरशिप एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके लिए होता है पॉलिटिक्स या लीडरशिप। पॉलिटिक्स के लिए ये प्लेसमेंट एकदम परफेक्ट है। पर्सन एक मासेस को लीड करने की एबिलिटी रखता है। स्पीच में एक नेचुरल मैग्नेटिक पावर होती है। अगर कुंडली के दूसरे कॉम्बिनेशन सपोर्ट करें तो ऐसे लोग बड़े नेता या लीडर बन सकते हैं, चाहे लोकल पॉलिटिक्स हो या नेशनल लेवल की। आपके लिए थर्ड ऑप्शन होता है कॉर्पोरेट लीडरशिप या मैनेजमेंट। प्राइवेट सेक्टर में ये प्लेसमेंट मैनेजर, CEO, डायरेक्टर्स या लीडरशिप पोजीशन के लिए बेस्ट होती है। सन आपको अथॉरिटी और कंट्रोल देता है, इसलिए ये लोग छोटे लेवल पर ज़्यादा टिकते नहीं, हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करने की इच्छा रखते हैं। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, HR हेड, प्रोजेक्ट लीडर या टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक की रोल इनके लिए सूटेबल होती है। आपके लिए चौथा प्रोफेशन होता है लॉ एंड जस्टिस। सन धर्म और राइटियस का प्लान भी होता है। अगर 10th हाउस में सन हो या सन का साइन हो तो आपको लॉ, कोर्ट, एडवोकेट, जज या लीगल एडवाइस में सक्सेस मिल सकती है। इनमें जस्टिस करने की स्ट्रॉन्ग सेंस होती है और ये लोग अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं करते। क्रिएटिव एंड पब्लिक प्रोफेशंस। सन एक साइनिंग प्लेनेट है जो विजिबिलिटी देता है। ऐसे लोग एक्टिंग, सिनेमा, पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, TV एंकरिंग या किसी भी प्रोफेशन में जिसमें पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन हो वहाँ बहुत सक्सेसफुल होते हैं। स्टेज या स्क्रीन दोनों पे इनका एक अलग ही चार्म होता है। एजुकेशन एंड अथॉरिटी। सन नॉलेज का भी प्रतीक है। अगर 10th हाउस में हो तो इंसान प्रोफेसर, डीन, प्रिंसिपल, स्कूल या कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लीडरशिप रोल तक पहुंच सकता है। इन्हें नेचुरली रिस्पेक्ट और अथॉरिटी मिलती है। कुछ केसेस में सन अगर 10th हाउस में होता है तो यहाँ से डॉक्टर और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर भी बना देता है, स्पेशली सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि सूर्य हेल्थ और वाइटलिटी का कारक होता है। ऐसे लोग खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए भी इंस्पायर्ड होते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक डीलिंग, लग्जरी प्रोडक्ट्स या प्रेस्टीज बेस्ड बिजनेस होते हैं। इनकी लीडरशिप क्वालिटी बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है। अगर सन आपका यहाँ स्ट्रॉन्ग है, एक्सॉल्टेड है, एरीज साइन में है, लियो में है या बेनिफिक्स से एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, तो आपके पास अथॉरिटी, फेम और हाई पोजीशन मिलती है आपको। लेकिन अगर कहीं वीक है, अफ्लिक्टेड है, शनि, राहु, केतु से इन्फ्लुएंस्ड में है तो स्ट्रगल्स, बॉस के साथ ईगो क्लैशेस या लीड सक्सेस मिल सकती है। अब आपका सन यहाँ किस प्लेनेट के साथ एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है वो आपको देखना होगा। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट में है तो आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। वहीं आपका सन किस साइन में है, स्ट्रॉन्ग है या वीक, कमेंट करके बताइए। और बाकी प्लान के रिजल्ट्स देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए और आपको अपने D1 और D9 चार्ट में देखना है 10th हाउस
सेकंड हाउस, मून हो या कैंसर साइन हो या मून का एस्पेक्ट हो या 10th हाउस या सेकंड हाउस का लॉर्ड मून के साथ कंजंक्शन में हो। मून जब आपके 10th हाउस में होता है तो इसका कैरियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। 10th हाउस कैरियर, कर्मा और सोशल स्टेटस का घर होता है। मून इमोशंस, पब्लिक इमेज, पॉपुलैरिटी, नर्चरिंग और अडेप्टेबिलिटी का भी कारक होता है। मतलब जो भी काम आप करेंगे उसमें पब्लिक डीलिंग, मास कनेक्शंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलिए डिटेल में समझते हैं कि मून इन 10th हाउस वाले लोग किन किन प्रोफेशन में एक्सेल कर सकते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो पब्लिक डीलिंग, कस्टमर सेंट्रिक प्रोफेशंस। मून एक पब्लिक प्लेनेट है, इसलिए 10th हाउस में जब ये आता है तो इंसान ऐसे प्रोफेशन में अच्छा करते हैं जहाँ डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट करना हो, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, एयरलाइंस, कैबिन क्रू, रिसेप्शन, HR, कस्टमर रिलेशंस। इनकी सॉफ्ट नेचर और एम्पैथी लोगों को अट्रैक्ट करती है। इनके लिए मेडिकल एंड हीलिंग प्रोफेशन भी अच्छा होता है क्योंकि मून नर्चरिंग प्लेनेट है जो केयर और इमोशन से जुड़ता है। ऐसे लोग डॉक्टर्स, स्पेशली गायनोलॉजिस्ट, पेडिस्ट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट, नर्सेस, हीलर्स, काउंसलर, थेरेपिस्ट या सोशल वर्कर बन सकते हैं। इनका संवेदनशील नेचर उन्हें पेशेंट केयर और इमोशनल हीलिंग के लिए सबटाइल बनाता है। क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। मून इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी देता है। अगर 10th हाउस में हो तो इंसान म्यूजिक, पेंटिंग, पोइट्री, डांसिंग, एक्टिंग, फोटोग्राफी, फैशन डिज़ाइनिंग या फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम बना सकता है। पब्लिक अपीयरेंस इनके कैरियर का मेन फ्यूल होता है। मास मीडिया, जर्नलिज्म और राइटिंग। मून एक ऐसा एक्सप्रेसिव प्लैनेट है जब कैरियर में होता है तो आपको पब्लिक कम्युनिकेशन में एक्सेल करने की एबिलिटी देता है। जर्नलिज्म, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, टीवी एंकरिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग या यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर फेम मिल सकता है आपको। फूड एंड लिक्विड रिलेटेड प्रोफेशंस। मून का संबंध हमेशा लिक्विड फूड और नरिशमेंट से होता है, इसलिए ऐसे लोग रेस्टोरेंट बिजनेस, केटरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, बेवरेजेस, FMCG, कुकिंग, शेफ, एग्रीकल्चर या होटल इंडस्ट्री में ग्रोथ करते हैं। पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ। मून जनता और मासेस का कारक है। अगर स्ट्रांग हो तो आपको पॉलिटिक्स में लोगों को सिंपैथी और सपोर्ट मिलता है। लीडरशिप, सोशल रिफॉर्म, NGO हेड्स, कम्युनिटी वर्कर्स या कोई भी रोल जिसमें पब्लिक कनेक्ट हो, उनमें ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। एजुकेशन एंड टीचिंग। मून नॉलेज और नर्चरिंग दोनों का प्रतीक है, इसलिए आप टीचिंग, मेंटरिंग, चाइल्ड केयर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या एकेडमिक करियर में भी एक्सेल कर सकते हो। ट्रैवलिंग एंड चेंजेबल प्रोफेशन। मून चंचल और फास्ट मूविंग प्लेनेट है, इसलिए लोग ज़्यादा दिन एक ही प्रोफेशन में नहीं रुकते। उनके कैरियर में कई बार शिफ्ट्स होते हैं। ट्रैवल रिलेटेड जॉब्स जैसे एयरलाइन, टूरिज्म, शिपिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस भी मून 10th हाउस में कॉमन है। अगर मून स्ट्रांग है आपका, टॉरस साइन में है, एक्सॉल्टेड है, कैंसर में ओन साइन में है या जुपिटर के एस्पेक्ट में है, तो प्रोफेशन में नाम, रिस्पेक्ट, पब्लिक फेम और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है आपको। अगर मून वीक है या अफ्लिक्टेड हो, राहु, केतु, सैटर्न या मार्स से इन्फ्लुएंस में हो, तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, फ्रिक्वेंट जॉब चेंजेस, बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या कैरियर में इनस्टेबिलिटी हो सकती है आपको। अब आपका मून यहाँ किस प्लेनेट के एस्पेक्ट में है या किस प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में है, वो आपको देखना होगा। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट में है तो इनमें से किसी भी प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। बाकी आपका मून किस साइन में है, स्ट्रांग है या वीक है, कमेंट करके बताइए। और बाकी प्लेनेट के रिजल्ट्स देखने के लिए प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं आप। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए। आपका D1 या D10 चार्ट में 10th हाउस में या सेकंड हाउस में मरकरी हो या जेमिनी या वर्गो साइन हो या मरकरी का एस्पेक्ट हो या 10th या सेकंड लॉर्ड मरकरी के साथ कंजंक्शन में हो, तो आपको ये चीज़ देखनी है। मरकरी जब 10th हाउस में होता है तो नेटिव का कैरियर अक्सर कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन, नेटवर्किंग और अडेप्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। मरकरी एक बुद्धि और स्पीच का प्लेनेट है जो ट्रेडिंग, बिजनेस, कम्युनिकेशन और एनालिटिकल जॉब्स को भी स्ट्रांग बनाता है। 10th हाउस कैरियर और कर्मा का घर है और यहाँ मरकरी अपने नेचुरल टैलेंट्स को कैरियर में रिफ्लेक्ट करता है। चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन और राइटिंग प्रोफेशन। मरकरी जब 10th हाउस में हो तो इंसान जर्नलिस्ट, राइटर, एडिटर, ट्रांसलेटर, कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर, एंकर, पब्लिक स्पीकिंग या मोटिवेशनल कोच बन सकता है। उनकी स्पीच और एक्सप्रेशन उनका बिगेस्ट एसेट होता है। टेक्नोलॉजी या IT फील्ड। मरकरी लॉजिकल और एनालिटिकल माइंड देता है, इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, डाटा एनालिस्ट, AI डेवलपर, डिजिटल मार्केटर और साइबर एक्सपर्ट के रूप में भी कैरियर ब्राइट होता है। ये प्लेसमेंट IT सेक्टर में नेचुरल ग्रोथ दिखाता है। बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स। मरकरी ट्रेड और बिजनेस का नेचुरल कारक है। होलसेल, रिटेल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्टॉक मार्केट,
ई कॉमर्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, स्टेशनरी, बुक पब्लिशिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। एजुकेशन, टीचिंग और कंसल्टेंसी। मरकरी ज्ञान का प्लैनेट है। 10th हाउस में होने पर नेटिव टीचर, प्रोफेसर, कोच, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट बन सकते हैं। नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने उनका कैरियर का हिस्सा होता है। मीडिया, मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, पीआर, मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, रेडियो जॉकी, कॉमेडियन या मिमिक्री आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। उनकी ऑडियंस से कनेक्ट करने की स्किल उन्हें फेमस बना सकती है। मरकरी लॉजिक, रीजनिंग देता है, इसलिए लॉयर, जज, चार्टेड अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट या गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन सकता है। ये फील्ड इंटेलिजेंस और आर्टिकुलेशन दोनों डिमांड करती है। एयरलाइंस, टूरिज्म, ट्रेवल एजेंसीज, कुरियर सर्विसेज, कम्युनिकेशन, गैजेट्स और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी मरकरी 10th वाले लोग एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये ग्रह मूवमेंट्स और कनेक्टिविटी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मरकरी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, वर्गो या लिब्रा साइन में है, तो इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है और एक से ज़्यादा कैरियर हैंडल कर सकता है। अगर मरकरी वीक है या अफ्लिक्टेड है, राहु, केतु, मार्स या सैटर्न के साथ हो, तो कैरियर में कन्फ्यूज़न, अनस्टेबल माइंड और फ्रिक्वेंट जॉब चेंज भी हो सकते हैं। ऐसे लोग कभी एक फील्ड में टिक नहीं पाते। अब आपका मरकरी यहाँ किस प्लैनेट के साथ एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, वो आपको देखना होगा। अगर बेनिफिट एस्पेक्ट में है तो आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। बाकी आपका मरकरी किस साइन में है, स्ट्रॉन्ग है या वीक, कमेंट करके बताइए। बाकी प्लैनेट के रिजल्ट्स देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए और आपको अपने D1 और D10 चार्ट में देखना है 10th हाउस में या 2nd हाउस में वीनस या टॉरस या लिब्रा साइन हो, या वीनस का एस्पेक्ट हो, या 10th या 2nd हाउस का लॉर्ड वीनस के साथ कंजंक्शन में हो। वीनस जब 10th हाउस में होता है तो कैरियर ज़्यादातर सौंदर्यता, ब्यूटी, आर्ट्स, लग्जरी, फैशन, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स और पब्लिक चार्म से जुड़ा होता है। वीनस एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं जो हमेशा कंफर्ट, एस्थेटिक और रिफाइनमेंट देने वाले प्लैनेट हैं। इसलिए वीनस इन 10th हाउस वाले लोग उन्हीं प्रोफेशन में एक्सेल करते हैं जहाँ ग्लैमर, अट्रैक्शन, बैलेंस और क्रिएटिव एक्सपेंशन की ज़रूरत हो। चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला प्रोफेशन होता है वीनस वाले लोगों के लिए एंटरटेनमेंट एंड ग्लैमर इंडस्ट्रीज। वीनस अगर 10th हाउस में हो तो इंसान एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, सिनेमा, फैशन डिज़ाइनिंग और मीडिया इंडस्ट्री में नाम कमा सकता है। उनकी पर्सनैलिटी नेचुरली अट्रैक्ट होती है जो उन्हें स्टेज और स्क्रीन दोनों पर शाइन कराती है। फैशन, लग्जरी या ब्यूटी इंडस्ट्री। वीनस ब्यूटी और लग्जरी का कारक है, इसलिए परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, बुटीक, स्पा, सैलून, इंटीरियर डेकोरेशन और इवन होटल मैनेजमेंट में भी कैरियर बनाता है। ये लोग ट्रेंड और स्टाइल को समझते हैं। क्रिएटिव और आर्टिस्टिक प्रोफेशंस। वीनस 10th हाउस वाले लोग आर्टिस्ट बन सकते हैं। पेंटर, फोटोग्राफर, ग्राफिक डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट और म्यूजिशियन। उनमें एक नेचुरल एस्थेटिक आई होती है जो उनकी क्रिएटिविटी को अलग बनाती है। काउंसलिंग एंड रिलेशनशिप फील्ड। वीनस रिलेशनशिप और हार्मनी का कारक है, इसलिए रिलेशनशिप कोच, मैरिज काउंसलर, HR मैनेजर, डिप्लोमेट्स और इवन साइकोलॉजी बेस्ड कैरियर उनके लिए बेनिफिशियल होता है। अगर जुपिटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या फिर कनेक्शन बना रहा है तो ये ज़्यादा ही अच्छा होगा। वीनस फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का ही प्लैनेट है। 10th हाउस में होने पर नेटिव लग्जरी गुड्स, फैशन ब्रांड्स, क्रिएटिव स्टार्टअप्स, इवेंट मैनेजमेंट, कंपनीज या इंटरटेनमेंट बेस्ड बिजनेस शुरू करके सक्सेसफुल बन सकता है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म। वीनस कंफर्ट और सुख का कारक है, इसलिए होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन, टूरिज्म, लग्जरी क्रूजेस, रिजॉर्ट्स एंड ट्रैवल ब्लॉगिंग, जर्नलिज्म, ये भी इस प्लेसमेंट में स्ट्रॉन्ग कारक होती है। वीनस 10th हाउस में इंसान को एक नेचुरल चार्मर बनाता है। ये लोग पॉलिटिक्स में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, स्पेशली जहाँ पब्लिक अपील ज़रूरत हो। पब्लिक रिलेशनशिप, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के फील्ड में भी इनके लिए परफेक्ट है। अगर वीनस आपका स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा साइन में है, टॉरस में है, पाइसेस में है, तो कैरियर में चार्म, नेम, फेम देता है। इंसान पब्लिक का फेवरेट बन जाता है। अगर वीनस अफ्लिक्टेड है, सैटर्न, राहु, केतु या सन के साथ है, तो कैरियर ग्लैमरस होते हुए भी अनस्टेबल हो सकता है, या फिर इंसान शॉर्टकट और ओवर डिपेंडेंस ऑन ब्यूटी में कैरियर लूज कर सकता है। अब आपका वीनस यहाँ किन प्लैनेट के साथ एस्पेक्ट में है, कंजंक्शन में है, वो आपको देखना होगा। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट में है तो आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं।
बाकी आपका वीनस किस साइन में है, स्ट्रांग है या वीक है, कमेंट करके बताइए। और बाकी प्लैनेट के और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हों तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए और आपको अपने D1 और D9 चार्ट में देखना है 10th हाउस में या 2nd हाउस में मार्स हो या एरीज या स्कॉर्पियो साइन हो या मार्स का एस्पेक्ट हो या 10th या 2nd लॉर्ड मार्स के साथ कंजंक्शन में हो, तो ये आपसे रिलेट करेगा। 10th हाउस हमारे कैरियर, कर्मा और सामाजिक पहचान का घर है। जब मार्स मतलब मंगल 10th हाउस में होता है तो नेटिव का प्रोफेशन ज़्यादातर एनर्जी, एक्शन, डिसिप्लिन, कंपटीशन और अथॉरिटी से जुड़ा होता है। मार्स एक वॉरियर प्लैनेट है जो शक्ति, हिम्मत, स्ट्रेटजी और कमांड को दिखाता है। इस वजह से मार्स की 10th हाउस वाले लोग उन्हें कैरियर में एक्सेल करते हैं, जहां करेज, लीडरशिप और फिजिकल या मिलिट्री एनर्जी की ज़रूरत होती है। मार्स वाले लोगों के लिए सबसे पहला प्रोफेशन होता है डिफेंस, पुलिस या मिलिट्री प्रोफेशन। मार्स एक सोल्जर प्लैनेट है और 10th हाउस में होने पर ये इंसान को आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, IPS ऑफिसर या सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स में ले जाता है। ये लोग डिसिप्लिन, ब्रेवरी और स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं। मार्स टूल, मशीनरी और कंस्ट्रक्शन का भी कारक है, इसलिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस या फैक्ट्री मैनेजमेंट में करियर बना सकते हैं। इनके पास मशीन और स्ट्रक्चर के साथ नेचुरल कनेक्शन होता है। मार्स एनर्जी और कॉम्पिटिटिवनेस का भी सिंबल है। 10th हाउस में होने पर ये प्लेसमेंट एथलीट, रेसलर्स, बॉक्सर, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स कोच या जिम ट्रेनर बनाते हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में उन्हें फेम और सक्सेस मिलती है क्योंकि मार्स उन्हें फाइटिंग स्पिरिट देता है। सर्जरी एंड मेडिकल प्रोफेशंस, मार्स शार्प इंस्ट्रूमेंट्स और ब्लड का भी कारक होता है, इसलिए सर्जन, डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, पैथोलॉजिस्ट या मेडिकल फील्ड में भी ये प्लेसमेंट स्ट्रांग होती है। स्पेशली सर्जरी या इमरजेंसी मेडिसिन में भी ये लोग कमाल करते हैं। मार्स एक नेचुरल कमांडर है। 10th हाउस में होने पर ये लॉयर, क्रिमिनल, एडवोकेट, जज अगर जुपिटर सपोर्ट करे तो, या एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। पॉलिटिकल फील्ड में भी मार्स अथॉरिटी और क्राउड कंट्रोल देता है। मार्स एक इनिशिएटिव प्लेनेट भी है जो नेटिव को रिस्क लेने की हिम्मत देता है। 10th हाउस में होने पर ये इंसान एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर्स, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, वेपन डीलर्स, ऑटोमोबाइल शोरूम ऑनर या आयरन स्टील इंडस्ट्री में भी सक्सेसफुल होते हैं। मार्स एडवेंचर और डेंजर का अट्रैक्ट करता है, इसलिए फायर फाइटर, स्टंटमैन, पायलट, माउंटेनियर्स, रेस्क्यू ऑपरेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और आर्मी स्पेशल फोर्सेस जैसे जॉब में भी ये प्लेसमेंट एक्सीलेंट होती है। अगर मार्स स्ट्रॉन्ग है, एरीज या स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉन साइन में है या 10th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है तो कैरियर में तेजी, अथॉरिटी और फेम देता है। इंसान एक कमांडिंग फाइटर भी बन जाता है। लेकिन अगर कहीं मार्स वीक है या अफ्लिक्टेड है, कैंसर साइन में है या डेबिलिटेशन में है या राहु केतु के साथ में है, तो कैरियर में कॉन्फ्लिक्ट, इम्पल्सिवनेस, डिसीजन और अनस्टेबल प्रोफेशन हो सकता है। कभी कभी इंसान अपने गुस्से की वजह से कैरियर लूज कर सकता है। अब आपका मार्स यहाँ किस प्लैनेट के एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है वो आपको देखना होगा। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट में है तो आप इनमें से किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं। वहीं आपका मार्स किस साइन में है, स्ट्रांग है या वीक, कमेंट करके बताइए। और बाकी प्लैनेट के रिजल्ट्स देखने के लिए आप आई बटन पे या फिर प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए। आपको अपने D1 और D10 चार्ट में देखना है 10th हाउस में या 2nd हाउस में, जुपिटर हो या पाइसेस, सजिटेरियस साइन हो या जुपिटर का एस्पेक्ट हो या 10th या 2nd लॉर्ड जुपिटर के साथ में हो। 10th हाउस हमारे कैरियर, कर्मा, रेपुटेशन और समाज में स्टेटस दिखाता है। जब जुपिटर 10th हाउस में होता है तो ये प्लेसमेंट इंसान के प्रोफेशन में नॉलेज, विजडम, एथिक्स और एक्सपेंशन लेकर आता है। जुपिटर एक गुरु है, सीख देना, गाइड करना, लोगों को अपलिफ्ट करना इस प्लैनेट का काम है। इसलिए जुपिटर इन 10th हाउस वाले लोग अक्सर उन्हीं कैरियर में एक्सेल करते हैं जहां नॉलेज शेयर करना, लीडरशिप और गाइडिंग रोल होता है। अब डिटेल में समझते हैं। एजुकेशन एंड टीचिंग प्रोफेशन, जुपिटर गुरु है, इसलिए ये प्लेसमेंट अक्सर टीचर, प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट, स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल, मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर बनाता है। ये लोग अपने विजडम और मोरल के थ्रू स्टूडेंट्स और सोसाइटी को अपलिफ्ट करते हैं। लॉ, जुडिशरी एंड एडवाइजरी प्रोफेशंस, जुपिटर न्याय और धर्म का प्लैनेट भी है, इसलिए ये प्लेसमेंट जज, लॉयर, एडवोकेट, लीगल एडवाइज़र, कंसल्टेंट, पॉलिसी मेकर या लॉ रिलेटेड फील्ड में भी कैरियर के लिए स्ट्रांग होता है। ये लोग इंसाफ और एथिक्स को प्रमोट करते हैं।
रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड हीलिंग प्रोफेशंस। जुपिटर धर्म और स्पिरिचुअलिज्म का कारक है, इसलिए प्राइस्ट, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल गुरु, रिलीजियस लीडर्स, काउंसलर, हीलर्स, ऑर्टर और लाइफ कोच बनने की संभावना होती है। ये लोग सोसाइटी को धार्मिक और मोरल वैल्यूज़ देते हैं। मैनेजमेंट, लीडरशिप या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। जुपिटर एक एक्सपेंडर है। 10th हाउस में होने पर ये इंसान को लीडरशिप देता है, कॉरपोरेट मैनेजमेंट देता है, HR, CEO, NGO लीडर्स, पॉलिटिकल एडवाइज़र और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स रोल्स में बहुत सक्सेसफुल बनता है। फाइनेंस, बैंकिंग एंड एडवाइजरी करियर्स। जुपिटर फाइनेंस का भी कारक है, इसलिए बैंकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, टैक्स प्लानर और स्टॉक मार्केट एडवाइजर्स में भी ये प्लेसमेंट स्ट्रांग होती है। इनके पास पैसा मैनेज करने का विजडम होता है। मेडिसिन, हीलिंग एंड वेलफेयर प्रोफेशंस। जुपिटर लाइफ और हीलिंग का सिंबल होता है। डॉक्टर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक या हीलिंग प्रैक्टिशनर्स, रिसर्चर इन मेडिसिन्स या हेल्थ एंड वेलनेस कोच बनने की संभावना होती है। ये लोग दूसरों की सेवा में कैरियर बनाते हैं। राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मीडिया प्रोफेशंस। जुपिटर नॉलेज और एक्सपेंशन का प्लैनेट है, एज यू हैव नो, इसलिए ऑथर, फिलोसोफर, जर्नलिस्ट, एडिटर, पब्लिशर, ऑरेटर या डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनने की चांसेस होते हैं। ये लोग अपने कंटेंट से समाज में ज्ञान फैलाते हैं। अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, सजिटेरियस या पाइसेस साइन में है, एक्सॉल्टेड या फ्रेंडली साइन में है, तो कैरियर में रिस्पेक्ट, हाई पोजीशन और फेम मिलता है। इंसान को लोकप्रिय बनाता है। उनके काम का असर सोसाइटी में दूर तक जाता है। लेकिन अगर वहीं जुपिटर वीक है या अफ्लेक्टेड है, कैप्रिकॉर्न में है, राहु, केतु या सैटर्न के साथ परेशान है, तो इंसान के कैरियर को एथिक्स में समस्या आती है। गलत डिसीजन या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से डाउनफॉल आ सकता है। अब आपका जुपिटर यहाँ किस साइन में है, किस प्लैनेट से एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है, वो आपको देखना होगा। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट में है तो आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। वहीं आपका जुपिटर किस साइन में है, स्ट्रॉन्ग है या वीक, कमेंट करके बताइए। और बाकी प्लैनेट के रिजल्ट्स देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए। और आपको D1 या D9 चार्ट में देखना है 10th हाउस में या 2nd हाउस में सैटर्न हो या एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न साइन हो या सैटर्न का एस्पेक्ट हो 3rd, 7th या 10th या 10th या 2nd हाउस का लॉर्ड सैटर्न के साथ कंजंक्शन में हो। एक्चुअली 10th हाउस का संबंध हमारे कैरियर, कर्म और सामाजिक स्थिति से है। जब सैटर्न 10th हाउस में होता है तो इंसान का प्रोफेशन को डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाता है। सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है जो स्लो बट स्टेडी ग्रोथ देता है। मतलब आपको शुरुआत में स्ट्रगल मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इज्जत, अथॉरिटी और स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। अब चलिए डिटेल में समझते हैं कि सैटर्न इन 10th हाउस वाले लोग किन किन प्रोफेशन में एक्सेल कर सकते हैं। इनके लिए पहला प्रोफेशन होता है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सैटर्न ऑर्डर, लॉ एंड डिसिप्लिन का प्लैनेट है, इसलिए ऐसे लोग सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, जज, लॉयर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ये लोग रूल्स फॉलो करते हैं और सिस्टम को चलाना इन्हें ईजिली आता है। यहाँ पे सैटर्न आपको इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल प्रोफेशंस में भी एक्सेल करता है, क्योंकि देखिए सैटर्न हार्डवर्क और स्ट्रक्चर का कारक है। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीन बेस्ड जॉब्स, IT एंड सॉफ्टवेयर कोडिंग में इनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होती है। ये लोग पेशेंस और डिटेलिंग में मास्टर होते हैं। सैटर्न यहाँ मासेस और हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऐसे लोग फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट या बिल्डिंग मटेरियल बिजनेसेस, पेट्रोलियम या हैवी मशीन से जुड़े काम में सक्सेसफुल होते हैं। ये एक ही चीज़ है जो लगातार करके स्टेबिलिटी बनाती है। सैटर्न डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी का ही प्रतीक है, इसलिए चार्टेड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, बैंकर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, इंश्योरेंस सेक्टर या लीगल प्रोफेशंस इस प्लेसमेंट से उभर कर आते हैं। इनका ध्यान डिटेल और एक्यूरेसी पर होता है। 10th हाउस में सैटर्न इंसान को कर्मयोगी बनाता है, मतलब स्लो ग्रोथ के बाद ये लीडर बन सकते हैं। पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, ट्रेड यूनियन, NGOs या कोई भी प्रोफेशन जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक डीलिंग हो, वहाँ इनका नाम बन जाता है। सैटर्न रिसर्च और डेप्थ का भी प्रतीक है, इसलिए साइंटिस्ट, रिसर्चर, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, एस्ट्रोलॉजर्स, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स या एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में भी संभव होता है। ये लोग पेशेंस के साथ लंबी रिसर्च कर सकते हैं। सैटर्न डिसिप्लिन का कारक होता है, इसलिए पुलिस, आर्मी, डिफेंस, सिक्योरिटी सर्विसेज, जेल एडमिनिस्ट्रेशन,
ट्रैफिक कंट्रोल या जुडिशरी सिस्टम से कनेक्टेड जॉब में भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। अगर सैटर्न आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा में या जुपिटर के एस्पेक्ट में है तो इंसान अपने प्रोफेशन में अथॉरिटी, पावर और इज्जत अचीव करता है। कैरियर में डिले होता है पर सक्सेस पक्की होती है। अगर सैटर्न वीक है या अफ्लेक्टेड है, एरीज, कैंसर या राहु केतु के इन्फ्लुएंस में है तो कैरियर में बार बार स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन, स्लो ग्रोथ या बॉस के साथ इश्यूज, कभी कभी इंसान को अपने कैरियर लेट ब्लूम मिलता है। अब आपका सैटर्न यहाँ पे किन प्लेनेट के एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है वो आपको देखना होगा। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट में है तो आप इनमें से किसी बाकी आपका सैटर्न किस साइन में है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कमेंट करके बताइए। और बाकी प्लेनेट के रिजल्ट्स देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हों तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए और आपको अपने D1 या D10 चार्ट में देखना है 10th हाउस में या 2nd हाउस में राहु हो या राहु का एस्पेक्ट हो या 10th लॉर्ड या 2nd लॉर्ड राहु के साथ कंजंक्शन में हो। राहु जब 10th हाउस में होता है तो ये एकदम पावरफुल प्लेसमेंट होती है। राहु को छाया ग्रह बोला जाता है और ये इंसान को अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल और ग्लैमरस कैरियर फील्ड की तरफ खींचता है। 10th हाउस कैरियर और कर्मा का घर है और राहु यहाँ अक्सर राइज थ्रू शॉर्टकट्स, फॉरेन कनेक्शंस, अनयूजुअल फेम और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देता है। इसका मतलब ये है कि नेटिव अक्सर ट्रेडिशनल कैरियर पाथ फॉलो नहीं करता बल्कि नए, बोल्ड और रिस्की प्रोफेशन चूज़ करता है। चलिए डिटेल में समझते हैं। फॉरेन एंड मल्टीनेशनल प्रोफेशंस। राहु फॉरेन एलिमेंट का कारक है, इसलिए 10th हाउस में होने पर इंसान MNC में काम करता है। फॉरेन ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इमिग्रेशन सर्विसेज, इंटरनेशनल बिजनेस, एयरलाइंस और शिपिंग इंडस्ट्री में भी कैरियर बनाता है। उनका कैरियर अक्सर फॉरेन लैंड से कनेक्टेड होता है। राहु ग्लैमर और इल्यूजन का ग्रह है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, OTT, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, एडवर्टाइजिंग, PR, जर्नलिज्म और एक्टिंग में ये लोग साइन करते हैं। उनके अंदर ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है जो लोगों को उनकी तरफ खींचता है। टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इनोवेशंस। राहु फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस साइंस, एविएशन, साइबर सिक्योरिटी, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और क्रिप्टो करेंसी ट्रेड में भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी खुलती है। ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं। राहु राजनीति और मैनिपुलेशन का कारक है। 10th हाउस में होने पर नेटिव पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी या लीडरशिप पोजीशन में भी जा सकते हैं। ये लोग क्राउड को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं और पब्लिक इमेज के लिए काम करते हैं। बिजनेस एंड रिस्क टेकिंग है प्रोफेशंस। इसमें आप देखेंगे स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव बिजनेसेस, बैटिंग, लिकर, टोबैको, माइनिंग, ऑयल एंड गैसेस, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स एंड रिस्की वेंचर्स। ये प्लेसमेंट सक्सेसफुल होती है अगर आप इस प्रोफेशन में या इन एरियाज़ में आप काम करते हो तो। राहु नेटिव को बोल्ड डिसीजन मेकर माना जाता है। कुछ अनयूजुअल और हिडन प्रोफेशंस भी होते हैं, जैसे राहु 10th वाले लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज, सर्विसेज, सीक्रेट सर्विसेज, डिटेक्टिव्स, रिसर्चर, अकल्ट स्टडीज़, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र या इवन साइबर हैकिंग जैसे प्रोफेशन में भी एक्सेल करते हैं। अगर राहु आपका स्ट्रॉन्ग है या बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है तो ये लोग दुनिया में अनएक्सपेक्टेड फेम और पावर लेकर आते हैं, अक्सर ओवरनाइट सक्सेस की तरह। अगर राहु अफ्लिक्टेड है तो इंसान रॉन्ग शॉर्टकट्स लेता है, स्कैंडल में फंस जाता है और ये या लीगल फील्ड्स, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, फ्रॉड, ब्लैक मनी, करप्शन, इन सब में भी जा सकता है। अब आपका राहु यहाँ किन प्लैनेट के साथ एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है वो आपको देखना होगा। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट में है तो आप इनमें से किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं। बाकी आपका राहु किस साइन में है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कमेंट करके बताइए। बाकी प्लैनेट और हाउसेस के रिजल्ट्स देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इंट्रो देख लीजिए और आपको अपने D1 और D10 चार्ट में देखना है। 10th हाउस में या 2nd हाउस में केतु हो या 10th या 2nd लॉर्ड केतु के साथ कंजंक्शन में हो। केतु जब 10th हाउस में होता है तो ये एक अलग ही प्रकृति का योग बनाता है। 10th हाउस कैरियर, कर्मा और पब्लिक इमेज का घर है और केतु मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, रिसर्च और अनकन्वेंशनल राहों का। इसलिए जब केतु यहाँ बैठता है तो नेटिव का कैरियर अक्सर ट्रेडिशनल या मटेरियलिस्टिक फील्ड से अलग होता है। ये लोग दुनिया को सर्व करने वाले रिसर्च बेस्ड या हिडन या सीक्रेट फील्ड्स में जाते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। केतु अगर आपका 10th हाउस में है तो आप स्पिरिचुअल या हीलिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। देखिए केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, योगा, आयुर्वेदिक,
रेकी हीलिंग, स्पिरिचुअल टीचिंग, टेम्पल सर्विसेज, अकल्ट साइंस, ज्योतिष और मनोविज्ञान जैसे फील्ड में ये प्लेसमेंट शानदार है। अक्सर ये लोग दूसरों के दुख को दूर करने की तरफ आकर्षित होते हैं। रिसर्च एंड एनालिटिक फील्ड, केतु डीप एनालिसिस और हिडन नॉलेज देता है, इसलिए रिसर्च साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, डाटा एनालिस्ट, जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग और फॉरेंसिक एक्सपर्ट में भी ये लोग अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। इनका दिमाग अक्सर रिसर्च और खोज में लगा रहता है। लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड सीक्रेट प्रोफेशन, केतु सीक्रेसी और गुप्त ज्ञान से जुड़ता है, इसलिए सीक्रेट सर्विसेज, रॉ, आईबी, सीबीआई, डिटेक्टिव, पुलिस इंटेलिजेंस या लीगल एडवाइजर्स, क्रिमिनल लॉयर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में भी ये प्लेसमेंट पावरफुल होता है। ये लोग सच को गहराई में जाकर निकालने की कला रखते हैं। केतु डिटैचमेंट देता है और 10th हाउस होने पर नेटिव फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर सकता है या ऐसी जॉब चूज़ कर सकता है जो आइसोलेशन से जुड़ी हो, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री, डीप सी वर्क, स्पेस रिसर्च, माउंटेनियरिंग या रिमोट जॉब जैसे आईटी, फ्रीलांसिंग या स्पिरिचुअल रिट्रीटमेंट्स। मेडिकल या हीलिंग प्रोफेशन में भी जा सकता है। केतु हर्बल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, पैथोलॉजी, सर्जरी, वेटनरी और अल्टरनेटिव मेडिसिन को भी कारक होता है। केतु वाले लोग डॉक्टर या हीलर भी बनते हैं जो लोगों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ठीक करते हैं। केतु आपको यहाँ पे टीचिंग और गाइडेंस फील्ड से भी कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट और विजडम देता है, इसलिए टीचिंग, फिलॉसफी, हिस्ट्री, स्पिरिचुअल काउंसलिंग और गाइडेंस रिलेटेड जॉब इस प्लेसमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग है। ये लोग अपने ज्ञान से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। अगर केतु आपका यहाँ पे बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है तो नेटिव अपने कैरियर में मिस्टिकल विजडम, यूनिक टैलेंट और सेल्फलेस सर्विसेज की वजह से रिस्पेक्ट और फेम पाता है। अगर केतु अफ्लिक्टेड है तो कैरियर में कन्फ्यूज़न, डिससेटिस्फैक्शन, इनस्टेबिलिटी, फ्रिक्वेंट चेंजेस या हिडन एनिमीज़ की वजह से स्ट्रगल हो सकती है। ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक जॉब में खुश नहीं रहते, उन्हें अपने पर्पस स्पिरिचुअलिटी या सेवा में मिलता है। अब आपका केतु यहाँ किन प्लैनेट के साथ एस्पेक्ट में है या कंजंक्शन में है वो आपको देखना है। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट में है तो आप इनमें से किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं। बाकी आपका केतु किस साइन में है, स्ट्रांग है या वीक, कमेंट करके बताइए। और बाकी प्लैनेट के रिजल्ट देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए है, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाएंगे। एंड सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।